नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों से रूबरू कराते हैं। आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इजरायल और फ्रांस के बीच की खींचतान एक नए स्तर पर पहुंच गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने गाजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर प्रतिबंध की बात कही। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बयान का कड़ा जवाब दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने फ्रांस इंटर रेडियो पर एक इंटरव्यू में कहा कि गाजा में हो रही हिंसा को रोकने के लिए इजरायल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। उनका कहना था कि इससे गाजा में हो रहे संघर्ष को थमने में मदद मिलेगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर तगड़ा पलटवार करते हुए कहा कि इजरायल किसी भी स्थिति में अपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा, चाहे उन्हें फ्रांस या किसी अन्य देश का समर्थन मिले या नहीं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन के इस बयान को अपमानजनक कहा और कहा कि मैक्रॉन को शर्म आनी चाहिए। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजरायल अपने दम पर जीतने की क्षमता रखता है। नेतन्याहू ने अपने बयान में न सिर्फ मैक्रॉन पर निशाना साधा बल्कि अन्य पश्चिमी देशों को भी चेतावनी दी। उनका कहना था कि ऐसे देश जो आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वे इजरायल जैसे लोकतांत्रिक देश के खिलाफ हथियार प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि हूथियों, हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन ईरान से हथियार और समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजरायल इस आतंकवाद के खिलाफ अकेले भी लड़ सकता है और जीत सकता है। अब सवाल यह उठता है कि मैक्रॉन के इस बयान का वैश्विक राजनीति पर क्या असर होगा। फ्रांस और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से पश्चिमी देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है, खासकर जब यूरोप और अमेरिका के बीच भी कई मुद्दों पर मतभेद हो रहे हैं। क्या फ्रांस के इस कदम से इजरायल की रणनीति पर कोई फर्क पड़ेगा या फिर इजरायल अपने बलबूते गाजा के संघर्ष को समाप्त करने में कामयाब होगा? ये सभी सवाल आने वाले दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। नेतन्याहू के बयान के बाद कई अन्य देशों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई पश्चिमी नेताओं ने इजरायल के प्रति अपनी समर्थन जताते हुए कहा कि हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाना सही कदम नहीं होगा। वहीं कुछ देशों ने मैक्रॉन के बयान की तारीफ करते हुए कहा कि यह गाजा में शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। गाजा और इजरायल का संघर्ष कई दशकों पुराना है। इजरायल की सैन्य क्षमता और पश्चिमी देशों के समर्थन ने उसे हमेशा मजबूत बनाए रखा है, लेकिन गाजा के हालात इस संघर्ष को एक अलग मोड़ पर लेकर गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब इजरायल और फ्रांस के बीच इस तरह की खींचतान देखने को मिली हो। इस संघर्ष के पीछे के ऐतिहासिक कारणों को समझने के लिए हमें दशकों पीछे जाना होगा, जब इजरायल का गठन हुआ और इसके बाद के संघर्षों ने इसे एक जटिल मुद्दा बना दिया। अब सवाल यह है कि इस घटना के बाद इजरायल और फ्रांस के रिश्ते कैसे होंगे? क्या फ्रांस और यूरोप के अन्य देश भी इजरायल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे? क्या इजरायल की सुरक्षा नीति इस मुद्दे पर कोई बदलाव करेगी? आने वाले दिनों में हमें इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस संघर्ष का असर सिर्फ इजरायल और गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था आज का विश्लेषण इजरायल और फ्रांस के बीच बढ़ते तनाव पर। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू का जवाब सही था या मैक्रॉन का बयान जायज था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।